स्कूल और कॉलेज कब खुलेंगे, इसके ऊपर सोमवार 15 जून को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जीआर निकालकर सबको बता दिया कि किस तरह से फेजेस में स्कूल खुलेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि शिक्षा विभाग ने महाराष्ट्र राज्य सरकार मुख्यमंत्री के पास जो है प्रस्ताव भेजा था स्कूलों की ओपनिंग को लेकर, और वही सारी चीज़ें जो है मंजूर कर दी गई है और एक 11 पेज का जीआर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें सारी जवाबदारियाँ बताई गई है शिक्षकों की, संस्था जो शैक्षणिक संस्थाएँ हैं, फिर आरोग्य विभाग की, पेरेंट्स की जवाबदारी क्या होनी चाहिए और किस तरह से फेजेस में जो है स्कूल और कॉलेज खुलने चाहिए। बहुत सारी शर्तें जो है उसमें लगाई गई है कि स्कूल कॉलेज अगर खुलते भी हैं प्रत्यक्ष रूप से, अगर स्कूल कॉलेज में बच्चे जाते हैं तो क्या क्या शर्तें होंगी जो इसका पालन सबको करना पड़ेगा, और जब तक स्कूल कॉलेज प्रत्यक्ष रूप से नहीं खुलते हैं तब तक जो है ऑनलाइन रूप से टीचिंग किस तरह से की जानी चाहिए, उसके ऊपर पूरा ये जीआर है। आओ चलो जीआर को मैं आपको स्पष्ट शब्दों में समझाता हूँ। यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है यही गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है, 15 जून को रिलीज हुआ था, 11 पेज का है। पूरा पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उतनी बातें मैं शॉर्ट में बताऊंगा। शुरू में प्रस्तावना दी गई है कि किस तरह से लॉकडाउन हुआ, कोरोना की जो महामारी है उसको लेकर, फिर परिपत्र यानी सर्कुलर के रूप में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, अब क्या किस तरह से फॉलो करना है। सबसे पहले बताया गया है कि जो राज्य के सभी स्कूल हैं उनकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है उनकी मीटिंग लेनी है। जैसे कि आप जानते हैं या नहीं भी जानते हो, विदर्भ में 26 जून से स्कूल शुरू होते हैं और विदर्भ को छोड़ के बाकी सब जगह पर 15 जून से स्कूल शुरू होते हैं। तो शुरू में जो है मीटिंग लेनी है। शैक्षणिक वर्ष शुरू हो गया है ऐसा कहा जा रहा है, या तो 1 जुलाई से शैक्षणिक वर्ष शुरू होगा, लेकिन एक्चुअल में 15 जून से ही शैक्षणिक वर्ष शुरू हो गया है। भले जो है बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके स्कूल बाद में शुरू होंगे, लेकिन जो टीचर्स हैं और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उनको प्लानिंग करना है और मीटिंग करना है किस तरह से ऑनलाइन टीचिंग होनी चाहिए, स्कूल में क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि जो है सैनिटाइजेशन रह सके, बच्चे सुरक्षित रह सके। कंटेनमेंट जोन में जो स्कूल शुरू करना है उससे रिलेटेड बताया गया है कि उसके लिए कोई अभी तक डेट डिसाइड नहीं किया गया है, जब तक कि वहाँ पर जो पूरा कोरोना का जो प्रभाव खत्म ना हो जाए या तो कोरोना के पेशेंट न के बराबर ना हो जाए, तब तक वहाँ की डेट फिक्स्ड अभी नहीं की गई है। इसके बाद में बताया गया है कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसको भविष्य में स्कूल शुरू करना है अगर प्रत्यक्ष रूप से, तो कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि विद्यार्थियों में सुरक्षित शारीरिक अंतर होना जरूरी है। इसके लिए स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाया जाए। एक शिफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, और बच्चों को एक दिन छोड़ के बुलाया जाए। यानी अगर कोई 9th का स्टूडेंट है, सोमवार बुधवार और शुक्रवार को आता है, तो मंगल गुरु और शनिवार को उसे ना बुलाया जाए, बल्कि उस दिन दूसरे क्लास के बच्चों को बुलाया जाए। इस तरह से ऑड इवन डेज में बुलाना है। और इसके साथ ही बताया गया है कि एक बेंच पर एक विद्यार्थी को बिठाना है। एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 बच्चे होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, और बच्चों के बीच में 1 मीटर का अंतर रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ये जो जीआर आप देख सकते हैं कि स्कूल के इमारत में सैनिटाइजेशन से लेके बच्चों को हाथ धोने से लेके हर एक चीज़ की जो है सुविधा होनी चाहिए, साबुन पानी ये सारी सुविधाएं देनी है, निर्जंतुकीकरण करना है। ओके, और बच्चे जब बस या ऑटो या किन गाड़ियों से आते हैं तो गर्दी नहीं होनी चाहिए, उसमें भी जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। बहुत सारी बातें बताई है इस जीआर में। यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है, 7वां पॉइंट, भविष्य में अगर कोरोना के रुग्ण पाए जाते हैं या तो किसी कारण से स्कूल बंद होती है तो विद्यार्थियों की पढ़ाई जो है खंडित यानी स्टॉप नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन रूप से जो है प्लानिंग करके उनकी पढ़ाई चालू रखनी चाहिए। इसमें यह भी बताया है कि जो मज़दूर थे वो शहर से गांव की ओर चले गए हैं तो वो गांव में उनका एडमिशन ले लिया जाए स्कूल में, उनकी पढ़ाई गांव में जारी रहे। अब यहाँ पर अलग अलग जवाबदारियाँ बताई गई हैं। ग्राम पंचायत की क्या जवाबदारी होगी स्कूल को लेके, उसके बाद ही पालक यानी जो पेरेंट्स हैं उनकी जवाबदारी बताई गई कि बच्चों को बिना मास्क के घर से ना भेजें, पानी की बाटली दें, उनको हाथ में रुमाल दे छो, और उनको जो है मास्क की आदत लगाएं, उनको बार बार हाथ से चेहरे को छूने ना दिया जाए, साबुन की जो उनके लिए व्यवस्था अच्छे से करें, उनकी आदत लगा दी जाए। ओके, और घर पे उनको मोबाइल फ़ोन जो है अपनी निगरानी में यूज़ करने दिया जाए ताकि उनकी ऑनलाइन टीचिंग हो सके। और अगर कोई बच्चा बीमार है तो पेरेंट्स उनको स्कूल ना भेजें। इसी तरह से शिक्षकों की भी जवाबदारी बताई गई, किस तरह से उन्हें प्लानिंग करना है बच्चों के एजुकेशन को लेके। अगर कोई बच्चा गांव चला गया है तो उसको किस तरह से कॉन्टेक्ट में रखना है, बच्चों को होमवर्क देते रहना है, उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था करनी है। टीचर्स को कहा गया है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, टीवी रेडियो है, दीक्षा ऐप है, उनके जरिए जो है बच्चों का ऑनलाइन मार्गदर्शन चालू रखें। बच्चों की अगर कोई शंका होती है तो उसका निराकरण समय समय से करते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिजिटल शिक्षण के रूप में दिया गया है कि पूर्व प्राथमिक यानी प्री प्राइमरी और फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को स्कूल की तरफ से ऑनलाइन टीचिंग ना किया जाए, जबकि उनके पेरेंट्स उन्हें दूरदर्शन व रेडियो के सहारे जो है घर पर ही सिखाते रहें। तीसरी से 5वीं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का ऑनलाइन टीचिंग हो सकता है।
छठी से 8वीं के लिए 2 घंटे का, और 9वीं से 12वीं के लिए 3 घंटे का ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन टीचिंग हो सकता है, उससे ज़्यादा ऑनलाइन टीचिंग ना किया जाए। ये जो ऑनलाइन टीचिंग किया जाएगा उसके बीच में ब्रेक देना है बच्चों को। इसी के साथ साथ आरोग्य विभाग की भी जवाबदारी बताई गई है कि जो स्कूलों में टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं उनकी समय समय पर जो है उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाए। 5 से 10 स्कूलों के लिए जो फिरते यानी मोबाइल आरोग्य तपासनी केंद्र, फिरते आरोग्य तपासनी केंद्र की व्यवस्था की जाए। जिला प्रशासन, महानगर पालिका, जिला परिषद के लिए भी नियम बताए गए हैं। ओके, ये जो GR है इसको मैं आपको लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और बताया गया है कि स्कूल और कॉलेजेस कब शुरू किए जाएंगे। जैसे कि आपने देखा था शिक्षा विभाग ने जो प्रस्ताव भेजा था उसमें कहा गया था कि 9वीं 10वीं और 12वीं के स्कूल जुलाई में शुरू किए जाएंगे, कॉलेज और स्कूल। छठी से 8वीं जो है अगस्त में शुरू किया जाएगा, और पहली से तीसरी से 5वीं सितंबर में। पहली से दूसरी के लिए जो अभी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर डिपेंड है वो कब करते हैं, लेकिन तब तक जो है घर पर ही टीवी रेडियो के माध्यम से उनको जो है अध्यापन कराना है। 11वीं यानी 11वीं के बच्चों के लिए 10वीं का रिजल्ट आने के बाद जो है एडमिशन प्रोसेस होने के बाद ही उनके स्कूल जो कॉलेज शुरू होंगे। तो ये जो परिपत्रक आप देख रहे हैं ये maharashtra.gov.in इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करो। 11 पेज का ये जो GR है इसमें स्कूलों के बारे में बताया गया कि स्कूल शुरू होने के पहले क्या क्या तैयारी करना है वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चों के पॉइंट से बता दूं कि जुलाई से 9वीं 10वीं और 12वीं शुरू होगा, उसके बाद अगस्त सितंबर से फेजेस में सब कुछ शुरू होने वाला है। ये जो GR आपने देखा उसके अकॉर्डिंग सारे न्यूज़ चैनल्स पर न्यूज़ में सारी खबरें आ रही हैं। तो ये GR आपको पढ़ना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से पढ़ लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं जो कोरोना का प्रभाव और बढ़ते ही जा रहा है, जब से लॉकडाउन खुला है तब से बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। आगे चल के हो सकता है कि ये डेट और आगे बढ़ जाए। अभी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से डेट डिसाइड कर दिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये फिक्स डेट ही हो। जैसा माहौल रहेगा उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है इसमें और मॉडिफिकेशन ला सकती है, और ज़्यादा ही अगर जो है कोरोना का प्रभाव बढ़ते चला गया तो ये जुलाई जो है उसको और पोस्टपोन करके अगस्त सितंबर में भी किया जा सकता है। स्टूडेंट चैनल पर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलते रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारी जानकारियाँ पहले मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में।